everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class second, which is plants around us. तो हमारे surrounding में जो plants है, which are a kind of living things, कैसे हैं, क्या उनके parts हैं, कितने types of plants होते हैं, सब कुछ आज हम ठीक है. So let's start our chapter. We see many things of plants, many kinds of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Some plants are small, some plants are tall and strong. तो आपने क्या देखा होगा, यूजुअली आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं. सबके शेप, सबके साइजेस डिफरेंट होते हैं. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, है ना. और सॉरी, कुछ आपके वीक होते हैं, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ये अलग वैरायटी ऑफ जो आपको प्लांट्स मिलते हैं सभी आज हमें पढ़ना. ठीक है, चल सबसे पहले आपको गिवन है अबाउट ट्रीज. व्हाट आर ट्रीज? सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. दे आर कॉल्ड ट्रीज. दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इनको आप बोलते हो क्या? ट्रीज. ओके, चलो. इनकी जो स्टेम होती है काफी हार्ड होती है, काफी थिक होती है. ठीक है, हार्ड एंड थिक होती है. और इनकी स्टेम को बोला जाता है ट्रंक. किसकी स्टेम को? ट्रीज की स्टेम. ओके, चलो. दे हैव मेनी ब्रांचेस व्हिच बियर लीव्स, flowers and fruits. Trees have the roots which grow deep into the soil in search of water. अब इन्हीं ट्रीज की क्या होती है, काफी सारी ब्रांचेस होती है ना, टहनियां. और उन्हीं ब्रांचेस में आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स ये सब होते हैं. उसके अलावा इन ट्रीज की काफी बड़ी बड़ी सी अंदर डीप इनटू द ग्राउंड क्या होती है, रूट्स होती है, जो क्या करती है, सॉइल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करके वहां से क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट और द ट्री ग्रोथ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे देखो बच्चों, आपको कुछ ट्रीज की पिक्चर्स है. बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, पाइन ट्री, पीपल ट्री. आपको देखो कितने बड़े और स्ट्रॉन्ग ट्रीज. ओके, तो इनकी स्टेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, सब कुछ होता है. नेक्स्ट वी कम टू श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. श्रब्स आपके ट्रीज से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इनका ट्रंक नहीं होता. ठीक है, दे हैव थिन वुडी स्टेम दैट ग्रो फ्रॉम नियर दी ग्राउंड. ठीक है, इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी थिन होती है, पतली होती है. वुडी मतलब वुडी यानी कि लकड़ी वाली नेचर की होती है, लेकिन इतनी थिक नहीं होती जितने ट्रीज की होती है. ओके, उसके अलावा ये बिल्कुल मतलब ग्राउंड, इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, ग्राउंड से थोड़ा सा ही नीचे होती है. They have many branches. Shrubs live only for a few years. इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है shrubs की, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं सर्वाइव कर पाते. चलो, now next these are some shrubs pictures. देखो आपको इधर क्या है ना, आपका जैस्मीन, कॉटन, रोज, ये आपके shrubs होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू herbs. Herbs are very small plant. बहुत ही ज्यादा जो छोटे प्लांट होते हैं उनको हम herbs बोलते हैं. They are smaller than shrubs. ये shrubs से भी छोटे होते हैं. Okay, their stems are thin and soft. इनकी stems से बहुत thin होती है और कैसे होती है, soft होती है. Most herbs live only for a few months. ज्यादातर herbs आपकी कैसी होती है, कुछ month ही ये आपकी रह पाती है, सर्वाइव कर पाती है, ज्यादा कुछ नहीं, सालों तक ये चलती नहीं. ओके, जैसे कि आपको पिक्चर्स दिखाई हैं हर्ब्स की. ये आपका मिंट, पुदीने का होता है ना, मम्मी घर पे भी लगा लेती है छत पे, है ना. स्पिनच, पालक, कोरिएंडर एंड दिस इज ग्रास. ग्रास भी आपकी किस में आती है, हर्ब्स में आती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स हैव लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड वीक स्टेम्स. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम है काफी लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और काफी वीक होती है. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, so they need some support. इरेक्ट मतलब होता है सिर्फ सीधा, यानी कि जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, ये इरेक्ट यानी कि सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम्स वीक होती है. इनको सीधा खड़े होने के लिए क्या चाहिए, या फिर वो एक तरीके से खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए. ओके, दे यूजुअली क्लाइंब ऑन वॉल्स और अदर ट्रीज. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो ये क्लाइंब करते, क्लाइंब चढ़ना किस पे, या तो वॉल के सहारे, है ना, वॉल के सपोर्ट में, या किसी दूसरे प्लांट या ट्री के सपोर्ट में. इनको हम बोलते हैं climbers. Okay, next, some climbers twin around the support, so they are also called
ट्विनर्स। अब कुछ ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट के अराउंड ऐसे ट्विन करते हैं इस तरीके से, तो उनको इसलिए आप इनको ट्विनर्स भी बोलते हो। किसको? क्लाइंबर्स को। अगर सीधे आपने किसी वॉल के उससे आपने उनको सपोर्ट दिया है तो क्लाइंबर, लेकिन अगर किसी सपोर्ट के अराउंड ऐसे ट्विन कर दिया है ना, तो इसे क्या बोला जाएगा आपके? मानो ये आपका सपोर्ट, ये आपका एक तरीके से सपोर्ट है यहाँ पे, और आपने उसको ऐसे इसके अराउंड, स्टेम काफी वीक होती है, ऐसे आपने ट्विन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंबर्स को ट्विनर्स भी बोल सकते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल्स गिवन है। एग्जाम्पल्स क्या है? आपका पी प्लांट, पी होता है मटर, वो बच्चों आपका क्लाइंबर्स है। मनी प्लांट बहुत कॉमन सा है, घर में होता है, क्या करते हैं हम देखा होगा, उसे ट्विनर कहते हैं, कभी कभी उसको ऐसे हम ट्विन कर देते हैं। बीन्स, ग्रेप वाइन या अंगूर की बेल, ये सब आपकी क्लाइंबर्स। ना नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड दे टू हैव वीक स्टेम्स। देखो आपके जो क्रीपर्स होते हैं ये भी ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, यानी कि इनकी स्टेम्स भी वीक होती है और बहुत ज्यादा होती है। क्लाइंबर से भी इनकी स्टेम वीक होती है, ग्राउंड पे ही रहेंगे, इनको हम सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, ये पूरे पूरे ग्राउंड पे इस तरीके से फैल जाते हैं। ओके, जैसे कि आपका वाटरमेलन होता है ना, आपका पंपकिन हो गया, आपका कुकुम्बर हो, एक्सीरा, ये सारे आपके क्रीपर्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स पढ़ते हैं। विजिट अ नियर बाय गार्डन एंड लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कभी आप एक काम करना, गार्डन छोड़ो या फिर अपने घर के आसपास अपने प्लांट होगा, वहां पे आप जाकर देखो, तब आप देखना कि प्लांट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। वन बाय वन मैं आपको आज पढ़ाती हूँ। नंबर वन इज रूट्स। रूट्स आपकी क्या होती है? जड़ें। They grow underground. They hold the plant in its place. Roots absorb water and minerals from soil. Roots कहाँ होती है? Under the ground. Ground के नीचे होती है, ठीक है ना। उसके अलावा इनका काम क्या है? पहला काम इनका ये होता है कि प्लांट को अपनी जगह पर ऐसे पकड़ कर, होल्ड करके खड़ी है, ठीक है। उसके अलावा रूट्स का एक और काम होता है कि सॉइल के अंदर जो भी वाटर है, ये जो भी मिनरल या न्यूट्रिएंट्स है, उनको एब्जॉर्ब करना और फिर प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में क्या कर देना? उसे ट्रांसफर, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम। स्टेम आपका नेक्स्ट पार्ट है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे आप स्टेम बोलते हो। इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम का क्या काम है? फूड एंड वाटर कैरी करके बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां में ट्रांसफर। नेक्स्ट वी कम टू ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है? दे ग्रो फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से जो निकलती है बाकी पार्ट, इस तरीके से ब्रांचेस कहते हैं, टहनियां हिंदी में। ओके, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ब्रांचेस। जितनी भी आपने देखा होगा आपकी लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो ब्रांचेस में ही लगे होते हैं। देखो आपका पिक्चर भी ये देखो, अंडर द ग्राउंड ये होगी आपकी रूट्स, ये वाला पोर्शन दिस इज नोन एज स्टेम। फिर स्टेम से ये क्या निकल रही है आपकी? ये इस तरीके से ये आपके निकल रही है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में ये पोर्शन क्या हो गया आपका? लीव्स हो गया। ये क्या है आपके? फ्रूट्स हो गए। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज बड। अभी आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज गिवन लीव्स। दे ग्रो ऑन ब्रांचेस। लीव्स कहाँ लगती है? ब्रांचेस पे लगती है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। ज्यादातर लीव्स आपने देखे होंगे किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और लीव्स का काम क्या होता है? लीव्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। They also grow on branches. Flowers change into fruits. आपके flowers और fruits पे कहाँ grow करते हैं? Leaves वाले part में grow करते हैं। जो आपके flower होते हैं वो बाद में किस में develop हो जाते हैं? Fruit में। पहले flower होता है, वही flower आगे चल के fruit में, ठीक है। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you.